वीडियो में आपने देखा कि हमारे पास ये जो सोनी का बोर्ड था वो ख़राब था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि ये ख़राब है और इसमें रिपेयरिंग के लिए हमें क्या करना है आपको बताया हमने। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये बोर्ड की जगह पे हमें अगर जो दूसरा बोर्ड लगाना हो जो कि सोनी का ना हो, यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना हो तो कैसे फिट करेंगे इस बोर्ड, इस टीवी में, इस पैनल पे। तो उसके लिए हमें ये केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की केबल जो कि इस पैनल के साथ कंपैटिबल हो। ओके, और ये बोर्ड जो कि 2K आउटपुट निकाल रहा हो, तो ये बोर्ड दोनों तरह के आउटपुट निकाल सकता है, नॉन HDB और फुल HDB। हम इसके सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ लाइट जलाना है हमें, क्योंकि बिना लाइट के आपको पिक्चर दिखेगी नहीं। तो बैक लाइट चलाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं गोल्ड 97। ठीक है, अब इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे, पहले मैं वायरिंग आपको बैक लाइट की बता रहा हूँ कि बैक लाइट की वायरिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप कैमरा ले आओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल बैक लाइट है जो कि यहाँ पर इस IC से आउटपुट आ रहा था, ओके, वो हमने काट दिया है, वो अब इधर है। ठीक है, इसमें से जो जितनी सफ़ेद तारें दिख रही है आपको, ये प्लस हैं, और जितनी काली तारें दिख रही है वो माइनस है। तो हमारे पास कितनी सीरीज़ है इसके अंदर, 5 सीरीज़ है। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो हमें इस बोर्ड के साथ इसकी कनेक्शन करने के लिए करना ये होगा कि हमें 3 वायर तो प्लस के लगाने हैं। तो हम प्लस के कनेक्शन पहले बना देते हैं। ओके, ठीक है, एक प्लस हुआ, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस और चौथा प्लस। ओके, तो ये 4 हमारे जो इसके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 ही है, तो हम एक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ पे प्लस के लिए वाइट वायर के लिए जगह बना दी है। अब दूसरा है, हमें माइनस चाहिए, कितने चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले रहे हैं अभी माइनस। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब माइनस की तारें हैं, यहाँ लगेगी। वो इसलिए लगेगी क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस के साथ इन ट्रैक्स को जोड़ दिया है। ये दोनों साइड से ओपन है ऐसे। ठीक है, ये वाले बीच वाले जो जगह पे आप जॉइंट करोगे उस जगह पे ये कनेक्शन देंगे। 1 2 3 4 5। ओके, और इसे भी हम वो कर देते हैं ताकि इस पे हम सोल्डरिंग कर पाए अच्छे से। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद पता नहीं है और बहुत काम की है। ठीक है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी। आप स्किप करके आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में से छूट जाएंगे आपके। तो आप वीडियो को एंड तक चलाना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसा सस्पेंस है जो आप देखोगे तो आपको बहुत काम आएगा। और एक दूसरे को शॉर्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है सारे ग्राउंड्स। हम अलग अलग इसलिए लगा रहे हैं कि एक साथ मोल्ड करके लगाना ना पड़े। ठीक है, नहीं तो आपको आटी मारनी पड़ेगी इतनी सारी 5 वायर को या 3 वायर को सप्लाई की। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 कनेक्शन माइनस के, 3 कनेक्शन प्लस के। तो अंदर 5 बैकलाइट को सप्लाई हमने ग्राउंड यहाँ से दी है, और ये सभी कॉमन अंदर जा रहे हैं, पाँचों 5 बैकलाइट में प्लस। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इसके नीचे ऐसे रख सकते हैं ताकि हीटिंग अगर जो हो रही हो तो ये उसको नीचे तक पहुंचा दे। बैकलाइट ऑन और ग्राउंड।
तो मैं 3 वायर कट कर लेता हूँ इसमें से। ग्रे तार मैं यूज़ करूँगा ग्राउंड के लिए, वाइट तार यूज़ करूँगा बैकलाइट ऑन के लिए, और लाल तार यूज़ करूँगा 12 वोल्ट देने के लिए। ठीक है, इस बोर्ड को वाइट वायर हम यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, और ग्राउंड के लिए ग्रे वायर, ओके, और बैकलाइट ऑन के लिए वाइट वायर। ओके, ये कनेक्शन हमने ड्राइवर के कर दिए। अब सप्लाई देने का काम है। सप्लाई हम यहाँ से लेंगे इस बोर्ड से। ग्राउंड हमारी यहाँ लग जाएगी। ओके, बैकलाइट ऑन ऑफ यहाँ पर, और सप्लाई यहाँ पर। ओके, ये 3 वायर हमने सोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, ग्राउंड और सप्लाई ग्राउंड नहीं हो रहा है। ओके, सप्लाई सही जगह लगा है, जो कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, एडाप्टर के थ्रू। इस बोर्ड में इन लोगों ने डायरेक्ट दिया है, ये बहुत गलती की है। ठीक है, डायोड नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट दिया है, बीच में डायोड हटा दिया है। ओके, इस बोर्ड की एक गलती है। हम 12 वोल्ट दे के देख लेते हैं इसको, क्या इसके बाद ये काम करता है या नहीं। ओके, अभी समय हमने अभी LVDS कनेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि हमारी बैकलाइट ठीक से जलेगी कि नहीं। LVDS कनेक्ट करके देखेंगे कि 12 वोल्ट कम होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे हैं 12 वोल्ट, क्या 12 वोल्ट ड्रॉप होते हैं? नहीं, 12 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। तो ये बोर्ड में सक्सेसफुली हमने ये काम कर लिया है। सिर्फ अब करंट बढ़ाने का काम है, बिकॉज अगर जो एक स्ट्रिप है तो एक में करीबन 12 LEDs लगी होगी। 12 LEDs है तो 36 वोल्ट के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अभी हमारा जो टोटल कंजम्पशन ऑफ बैकलाइट वोल्टेज कितना है। ओके, यहाँ पर माइनस हमने यहाँ से ले लिया, प्लस इधर है। ओके, और चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज बता रहा है। तो ये 40 वोल्ट बता रहा है, तो ये सही है। ठीक है, इसमें फिर भी थोड़ी लाइट हम बढ़ा सकते हैं। ओके, पिक्चर देखते हुए बढ़ाएंगे। ओके, ज़रूरत पड़ी तो। और यहाँ पर वीडियो कनेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं LVDS केबल, ये वाला। ठीक है, यहाँ से आउटपुट लेंगे वीडियो कनेक्शन का। ये फिट हो गया हमारा बोर्ड पे LVDS, और LVDS का कनेक्शन हम पैनल के साथ कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं पिक्चर हमारी कैसी आ रही है। ओके, इस IC का कोई रोल नहीं है, तो इस IC को हम यहाँ से बोर्ड पे से निकाल देंगे, बिकॉज यहाँ पर टिकॉन के लिए यहाँ सिर्फ जो ओरिजिनल बोर्ड था उसके साथ इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो तभी ये टीवी चालू रहेगा, नहीं तो फाइव टाइम में जाएगा। इसके लिए रखी हुई IC है। ओके, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, LVDS केबल लगा रहे हैं। इसका मैचिंग केबल जो कि इस पैनल के साथ मैच कर रहा है। ओके, यूनिवर्सल बोर्ड के साथ भी और पैनल के साथ भी। अब हम देखते हैं कि इसमें रिज़ल्ट क्या आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। मैंने जो आपसे पहले कहा था कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, इसमें जो सस्पेंस सरप्राइज़ रखा हुआ था मैंने आप लोगों के लिए। अभी फॉल्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद पिक्चर तो आ जाएगी, लेकिन क्या होगा वो देखना बाकी है अभी। ठीक है, तो अभी हम रास्टर देख लेते हैं, देखना वो नीचे सड़क के लोखंड पे ना चले जाए। बैकलाइट कम जल रही है, अच्छा किनारे पे ऐसा है, दिखा दो।
ठीक है, ये HDMI कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है और पूरा वाइट रास्टर है। हम पिक्चर भी बता देते हैं आपको कैसी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं MTV बिट्स का, ये जो MTV बिट्स है वो दिख रहा है आपको, और पिक्चर हल्की हल्की नज़र आ रही है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लेते हैं हम। ये था सरप्राइज जो मैंने आपके लिए एंड में रखा हुआ था, क्योंकि ये फॉल्ट भी एंड में ही आ रहा है। इस पे जो जाने वाले वोल्टेज पहले आपको चेक करना है। ओके, हम ऑन करके आपको बताते हैं कि क्या है ये फॉल्ट। ये जो लास्ट से ये चौथी पिन, ऊपर वाली लाइन की चौथी पिन एक्चुअली क्या है, LVDS सिलेक्ट पिन, जिसमें LVDS जो यहाँ पर टिकॉन प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें जाने वाली ये पिन है। ठीक है, यहाँ पर 3 वोल्ट बता रहा है ये, देखो यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो इस पिन को हमें ग्राउंड करना है। ठीक है, अब ये पिन कहाँ कनेक्टेड है, वो इधर कनेक्टेड है, यहाँ पर 3 वोल्ट यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये जो रजिस्टर है ना, इस पास में से दिखा दो। मैं सोल्डर नहीं करने वाला, यहाँ पर सीधा रजिस्टर पे सोल्डरिंग करूँगा, बिकॉज टेस्ट पॉइंट पे सोल्डरिंग करने पर टेस्ट पॉइंट टूट सकता है, कट सकती है ट्रैक। तो हम सोल्डरिंग यहाँ करेंगे और ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे। ओके, यहाँ से। सो टीवी को बंद कर देते हैं और जल्दी से इसकी वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये वायर हमने सोल्डर कर दिया और ग्राउंड के साथ हम सोल्ड कर देते हैं इसे। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं। ये जो पिक्चर वाइट बहुत ओवर ब्राइटनेस आ रहा था और कलर नहीं दिख रहा था। अब हम टीवी स्टार्ट करके देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI लिखा हुआ आ गया और पिक्चर भी आ गई। जो पिक्चर की प्रॉब्लम थी इसमें, वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी है। ओके, ठीक है, ये टीवी को हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। ये नॉन HD चैनल है और ये फुल HD चैनल है। ओके, अब रिजल्ट कंपैरिजन फुल HD का अलग होगा, नॉन HD का अलग होगा। ओके, तो फुल HD हमने रिजल्ट दिया और कंप्लीट पिक्चर हो गई है इसमें। ये अहमदाबाद में यहाँ पर वर्कशॉप में, तो आप मेरी अहमदाबाद वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, जो कि 16 जनवरी को होने वाली, इसी महीने 16 तारीख को। 22 तारीख तक ये ट्रेनिंग रहेगी, 7 दिन की होगी। एक्स्ट्रा 3 दिन मिलेंगे आपको। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा ये नंबर है, आप यहाँ पर ये फ़ोन कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं 9825842502। ओके, और 7 ही मेंबर्स हैं, इसलिए जल्दी करना है आपको, क्योंकि अगर जो ये सीट फुल हो गई, 7 से अधिक हम लेने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको 7 मेंबर्स के अंदर आना है। तो जल्दी से कॉल करना है इस नंबर पे और सीट बुक करनी है।